ज़रीनूर की सुनहरी सल्तनत में रात का वक्त था। महल के हजारों झूमर हीरे की तरह चमक रहे थे और सफ़ेद संग मरमर की बालकोनियां सुनहरी नक्शो निगार से जगमगा रही थीं। शाही बागों में सफ़ेद और हल्के गुलाबी फूल चांदनी में खामोशी से चमक रहे थे। इसी लम्हे शहजादी आर्या अपनी वसी शाही बालकोनी में खड़ी आसमान को गहरी नज़रों से देख रही थी। ठंडी हुआ में रेशमी पर्दे आहिस्ता आहिस्ता लहरा रहे थे और पूरे माहौल में एक पुरअसरार सुकून था। अचानक नीचे महल में शोर मचा और जंग के नक्कारे गूंजने लगे। महल के बड़े दरवाजे जोर से हिलने लगे और सिपाहियों की तलवारों की चमक हर तरफ फैल गई। आसमान सुर्ख होने लगा और फिजा में खतरे की शिद्दत बढ़ गई। आर्या के दिल में खौफ और गुस्सा एक साथ जाग उठे और जैसे ही उसके जज्बात बेकाबू हुए, इसके इर्द गिर्द की हुआ गर्म होने लगी और जमीन से शोले उठने लगे। आग आहिस्ता आहिस्ता फैलती गई और महल के सुतून तक इसकी रोशनी पहुंचने लगी। इसी दौरान रियान मैदान ने दाखिल हुआ। इसकी मौजूदगी में अजीब सा सुकून था और उसकी आवाज़ मजबूत और पुरयकीन थी। इसने आर्या को पुकारा और इसे याद दिलाया कि वो सिर्फ तबाही नहीं बल्कि कुछ और भी है। इसके अल्फाज सुनकर आर्या के अंदर एक लम्हे के लिए सब कुछ थम गया। जब इसकी नज़र जख्मी लोगों पर पड़ी तो इसके अंदर का गुस्सा नर्म होने लगा और उसकी जगह दर्द और मोहब्बत ने ले ली। इसी लम्हे वही आग जो हर चीज़ को जला रही थी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। शोलों की शिद्दत कम हुई और उनकी जगह एक नर्म और सुनहरी रोशनी ने ले ली। रोशनी ने पूरे महल को घेर लिया और दुश्मन पीछे हटने लगे। शोर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया और फिजा में सुकून वापस आ गया। आखिर में आर्या महल की बुलंद सीढ़ियों पर खड़ी थी। इसके इर्द गिर्द नर्म रोशनी फैल रही थी और पूरा ज़रीनूर पहले से ज्यादा रोशन और महफूज महसूस हो रहा था। लोग इसे खौफ से नहीं बल्कि उम्मीद और मोहब्बत से देख रहे थे, क्योंकि वो अब सिर्फ आग की शहजादी नहीं रही थी बल्कि एक ऐसी मलिका बन चुकी थी जो अंधेरे को रोशनी में बदल सकती थी।